नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शगुन। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यूपी इन दिनों सियासत का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, हर पार्टी अपने स्तर पर राजनीति में सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच प्रियंका गांधी के एक ट्वीट ने सियासी उबाल को और बढ़ा दिया है। प्रियंका गांधी खुद विपक्ष की नेता हैं, लेकिन उनका ताजा ट्वीट विपक्ष को ही निशाने पर ले रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित राजकीय बालिका संरक्षण गृह में गर्भवती संवासियों में यहां पर टिप्पणी करने के मामले में बाल संरक्षण आयोग के नोटिस का कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर जवाब दिया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रियंका गांधी के इस ट्वीट के मायने क्या हैं? प्रियंका गांधी विपक्ष में रहते हुए विपक्ष को साधकर क्या साबित करना चाहती है और क्या साबित करने की कोशिश कर रही है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाएंगे। अमितेश, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सगुन। दरअसल प्रियंका गांधी की जो तेवर है उनके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में प्रियंका गांधी की ट्वीट की चर्चा होने लगी। हालांकि इससे पहले भी प्रियंका गांधी समय समय पर तमाम मुद्दों पर ट्वीट करती रहती है, लेकिन आज की अगर इन ट्वीट को देखें और इस शब्दों पे बारीकी से गौर करें तो साफ तौर पर बीजेपी के साथ ही विपक्ष पर भी प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है और दो टूक में कह दिया है कि वो इंदिरा गांधी की पोती हैं और विपक्ष के कुछ नेताओं की तरह वो बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं है। कई मायने निकाले जा रहे हैं और इन्हीं बातों को आज इन्हीं मायनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं जटाशंकर त्रिपाठी जी, वो इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, इस चर्चा में शामिल होंगे। उसके अलावा सुनील सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही पंकज तिवारी है जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मायने निकाले। आप सभी का खबर फास्ट में बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अगर आप सभी ने प्रियंका गांधी के को देखा होगा, सबसे पहले जटाशंकर त्रिपाठी आपके पास आएंगे। इस ट्वीट की बीजेपी किस तरह मायने निकाल बहुत तगड़ा तंज कसा है। जटाशंकर त्रिपाठी जी, बहुत तगड़ा तंज कसा है प्रियंका गांधी ने और ये कहा है कि मैं बाकी विपक्ष के नेताओं की तरह बीजेपी की घोषित प्रवक्ता नहीं हूं और डरने वाली नहीं हूं। उन्होंने ये भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अलग अलग विभागों से मेरे खिलाफ जो नोटिस भिजवा रही है उससे मैं डरने वाली नहीं हूं। जी जटाशंकर जी, आवाज आ रही है? जी 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 नमस्कार, बताइए। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि दुनिया के सामने ऐसे उदाहरण हैं कि कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर नेल्सन मंडेला 27 साल के बाद जेल जाने के बाद अपने देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूध की भी कहावत कही गई है कि दूध के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। माननीय हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में जो कुछ भी उन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया, देश के लिए शहीद हुई, हमें उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि अभी तक की जब भी अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो आप अपना कंट्रीब्यूशन तय करिए। आपने देश के लिए काम करने वाले लोग इंतजार नहीं करते, समय अवधि का इंतजार नहीं करते कि एक समय के बाद दूसरे समय के बाद हम इस ठीक समय पर अंदर देश की सेवा करूंगा।
राजनीति सेवा के लिए होती है, समयबद्धता के साथ उसमें भूचाल लाने के लिए नहीं होती है। अभी इस समय भूचाल हम अंतर्राष्ट्रीय वायरस से झेल रहे हैं, हम दूसरे देशों के सामरिक नतीजों पे, सामरिक कार्यों से हम परेशान हैं। और इस समय आप अपने आप को इंदिरा गांधी की पोती का कह करके क्या साबित करना चाहती हैं? अरे आप लोग भी तो आपातकाल रैलियां कर रहे हैं, चाहती हैं। आपातकाल आप लोग भी तो आप कल आपातकाल क्या करना चाहती हैं? जी आप लोग भी तो ऐसा थोड़ी है कि कोरोना काल में आप लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, बाकी सब कुछ। भाई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर उन्होंने ये ट्वीट किया है इस तरह से उनको नोटिस जा रही हैं, ठीक है ना। सुनील सिंह जी हैं आपके पास, आएंगे। सुनील सिंह जी, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से तंज कसे हैं, इस तंज के कई मायने निकाले जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये तंज समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए भी हो सकते हैं। आपको प्रवक्ता नहीं हो बीजेपी के, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। अमितेश जी, प्रियंका जी ने जो ट्वीट किया है जी, मैं पहले विधाई जी के बातों का भी अभी जवाब दूंगा और प्रियंका जी के भी बारे में बताना चाहता हूँ। प्रियंका जी ने जो कहा है कि हम और लोगों के तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अपनी आवाज दबाने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। जब अभी कुछ दिन पहले जब ये देश संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था, बहुत बड़ी विश्वव्यापी महामारी थी, तो डरा कौन, लड़ा कौन और जनता की सेवा कौन किया, ये सबके सामने था। ये लोग बैठ के चिट्ठी का खेल खेल रहे थे। भाजपा और कांग्रेस बैठ के चिट्ठी का खेल खेल रहे थे। उसके पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के तमाम एक वर्ग विशेष के खिलाफ, जो तुगलकी फरमान केंद्र सरकार ने जारी किया था एनआरसी सीएए के माध्यम से, एनपीआर के माध्यम से, उसके खिलाफ जब उस समाज के साथ इन लोगों को खड़ा होना चाहिए था, तो उस समय पे ये खड़ा नहीं हुए। जब कोरोना काल में इनको गरीबों की मदद करने आने चाहिए थी, सड़क पे उतर करके उनको भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, सड़क पे उतर करके उनके आंसू पोंछने चाहिए थे, तो ये और भारतीय जनता पार्टी के लोग चिट्ठी का खेल खेले थे। अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की महंगाई बेतहाशा, बहुत जबरदस्त तरीके से डीजल और पेट्रोल एक बराबर हो गया। उस समय सड़क पर जब सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए, तो ये क्यूट का खेल खेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एनआरसी एनपीआर सीए के खिलाफ भी जब ये तुगलकी फरमान केंद्र सरकार ने जारी किया था, तो समाजवादी पार्टी, समाजवादी सिपाही आपको दिखाई दिया होगा सरकार के खिलाफ लड़ता हुआ। जब विश्वव्यापी महामारी फैली थी, उस समय भी समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी आपको सड़क पे गरीबों को भोजन बांटते हुए दिखाई दी होंगी। आज लखनऊ में जहां आप बैठे हुए हैं, लखनऊ में विधानसभा के सामने समाजवादी सिपाहियों को डीजल और पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ अगर वो सरकार को संदेश देने जा रहे थे, सरकार के कुंभकर्ण की नीति को तोड़ने जा रहे थे, जनता की आवाज बनने जा रहे थे, तो बर्बरतापूर्वक उन समाजवादी सिपाहियों के ऊपर लाठी छोड़ा गया। घर में बैठ कर देने से, चिट्ठी लिख देने से आप जनता की हिमायती नहीं बन सकते हैं। जनता की हिमायती अगर बनना है तो आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास सिर्फ झूठ है, सिर्फ फरेब है। अंग्रेजों को आपने देखा था ना, झूठ डालो राज करो, ये सिर्फ झूठ डालने का काम करते हैं। इनको राज करना है, ये राज करने के लिए झूठ डालने का काम करते हैं। से बात नहीं करेंगे क्योंकि आप चोर मौसियाउद भाई का खेल खेलते हैं। आप भी परिवारवाद है, वो भी परिवारवाद है, दोनों परिवारवाद मिल करके बात हो रही प्रियंका गांधी की। घूम के चले आए भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद की बात अगर करेंगे, मुद्दे पे हम लोग परिवारवाद की बात करेंगे तो हम और प्रियंका वाड्रा पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे। अमितेश जी, क्योंकि आप अगर ये परिवारवाद की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त मेरे पास है।
अमित शाह के बेटे, राजनाथ सिंह के बेटे, प्रमोद महाजन के बेटे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, लालजी टंडन का बेटा, कल्याण सिंह का बेटा, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह का बेटा, साहब सिंह वर्मा का बेटा, देवेंद्र का बेटा, मेनका गांधी का बेटा, का बेटा, महंत वैद्यनाथ का शिष्य, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा, विजय मल्होत्रा का बेटा। परिवारवाद की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, किस परिवारवाद की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? कोरोना काल में परिवारवाद की बात करते हैं, झूठ डालो और राज करो की बात करते हैं, कुछ नहीं करते। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है कि मुलायम सिंह के परिवार जटाशंकर त्रिपाठी जी क्या नहीं होता है। जटाशंकर त्रिपाठी जी गलत ख्याल है ये। एक क्वालिटी बता दीजिए, चेयरमैन बनाया गया उसको, एक क्वालिटी बता दीजिए। राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह की एक क्वालिटी बता दीजिए, विधायक बन गए हैं। गाँव में भी प्रमोद महाजन की पुत्री, प्रमोद महाजन की पुत्री, बता दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके सुनील सिंह जी आप जटाशंकर त्रिपाठी जी, जटाशंकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस कह रही है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी दिखाई है उसके बाद से हर दल में बेचैनी है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, बसपा की बात हो, तो ये बेचैनी ही दिख रही है क्या? आप लोग परेशान है क्या प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में दस्तक देने से? बीजेपी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है जटाशंकर त्रिपाठी जी? जटाशंकर जी जी बीजेपी लगातार जिस तरह से प्रियंका गांधी पटवार कर रही हैं, जिस तरह से तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और साफ तौर पे दो टूक में कह दिया है उन्होंने कि उत्तर प्रदेश की सरकार अलग अलग विभागों से मुझे धमकियां देकर समय अपना बर्बाद न करे। उनको धमकी कौन देगा? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो किसी डाल पर नहीं है, किसी जमीन पर है, किसी पेड़ पर है, कहीं जनता के बीच में है, कहीं गाँव में है, कहीं कस्बे में है, कहीं टोले में है, न किसी जिले पर है, जिले कोई न करता है, न कोई कमेटी है, न हम लोग इनको करेंगे। हम लोग सरकारी और शांति प्रिय पार्टी के सदस्य, सिद्धांतों की पार्टी है, संस्कार खून में बसा हुआ है। हम सब लोगों ने संस्कारों से जिंदगी जीना सीखा है। भारतीय जनता पार्टी तो सबको लगा के साहस बालिका के साथ संरक्षण गृह में दिख रहा कानपुर में विधायक जी। आज धमकी देने बात तो हम तो उनकी मित्रता करें, वो भी आ जाए हमारे पार्टी में, आ जाए हमारे साथ बैठकर बात करना, वो भी विलय करने तो ज्यादा ठीक रहेगा। इज्जत बच जाएगी। वो जो राजनीतिक समीकरण तमाम घूम करके परिवारवाद के नेता होने की वजह से कभी इंदिरा गांधी जी का नाम ले, आप क्या परिवारवाद नहीं है क्या? नाम लेंगी, आप क्या परिवारवाद नहीं है क्या जटाशंकर त्रिपाठी जी? नहीं मिलेगा। आप क्या परिवारवाद नहीं है क्या? आप क्या परिवारवाद नहीं है? हमारे यहाँ कहाँ परिवारवाद भाई? सुनील सिंह आप बताइए क्या है? सुनील सिंह नाम गिनाइए। अमित शाह के पुत्र जैसा, राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, प्रमोद महाजन की पुत्री, गोपीनाथ मुंडे की पुत्री, लालजी टंडन के पुत्र, कल्याण सिंह के पुत्र, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, साहब सिंह वर्मा, प्रेम सिंह धूमल, यशवंत सिन्हा, देवेंद्र प्रधान, येदुरप्पा, मेनका गांधी, महंत वैद्यनाथ के शिष्य, कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र, ये क्या हैं? बताएंगे विधायक जी ये क्या है? कौन सी क्वालिटी क्या है? जटाशंकर त्रिपाठी वैद्यनाथ के शिष्य हैं। जटाशंकर त्रिपाठी क्या ये बहुत परिवारवाद में नहीं आएगा? क्या इसे परिवारवाद नहीं करते हैं? कहाँ पर आप ये बिल्कुल सुनील सिंह जी केवल अपने बातों को ऊंची आवाज में बोल देने से आवाज और नहीं जाते। यहाँ समीकरण और तथ्यों की बात होती है। यहाँ समीकरण और तथ्यों से बात करेंगे, ये इनकी है। सुनील सिंह कभी जिंदगी में नहीं अध्यक्ष बन पाएंगे। आप भी चले आइए, जहाँ थे वहाँ चले आइए, सुरक्षित रहेंगे।
आपका नंबर भी आ जाएगा प्रदेश अध्यक्ष बनने का। कभी जिंदगी में नहीं बन पाएंगे। हमारे यहाँ एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, लेकिन आज तक ये देख लीजिए राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ परिवारवाद इसको बोलते हैं कि ये सुनिश्चित है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनेगी, प्रियंका गांधी अध्यक्ष बनेगी, प्रियंका वाड्रा अध्यक्ष बनेंगे, प्रियंका जी के बेटे आ रहे हैं वो अध्यक्ष बनेंगे। ये परिवारवाद है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता वाली पार्टी है। नेता का ये उसको बोलते थे कि आप क्यों नहीं बन गए सांसद जटाशंकर जी? भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की जगह पे आपको क्यों नहीं लड़ा दिया? आप भी तो गोरखपुर के ही निवासी थे, आप तो यहाँ के निवासी थे, तो उत्तराखंड से आ गए थे, लेकिन पुत्र थे, शिष्य थे महंत अवैधनाथ जी के, इसलिए सांसद बने वो, और आज मुख्यमंत्री हैं। कहाँ चला आया भाई? वो तो हमने उनको इज्जत दिया, सम्मान दिया, पीठ हमारे अपने पीठ की धरोहर दिया। हम तो अतीत की तरह सम्मान करना सीखा। गोरखपुर बाबा के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो संस्कारी ढंग से इज्जत दिया है, उत्तराखंड से आए हैं, यहाँ पर यहाँ प्रदेश से उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनके नेतृत्व अगली बार होने वाले हैं, 22 में शून्य होने वाले हैं। जो बच्चे हुए 10-12 खत्म हो जाएंगे, खत्म है, आगे भी खत्म हो जाएंगे। अरे आप भी अनुराग ठाकुर के बारे में क्या कहेंगे? अब हम पता नहीं कैसे इनकी चर्चा शुरू हो जाती है ऐसे लोगों से जिनके पास कोई धराता भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कार्यकर्ता ही नहीं कहीं है। गाड़ी मंगा रही राजस्थान से, वाह भाई वाह। उत्तर प्रदेश से काम करना है, गाड़ी मंगाना है राजस्थान से, बस मंगाना है राजस्थान से, क्योंकि वहाँ उनकी पार्टी की सरकार है। तो वहाँ अवैध वसूली कर करके बसों को बुला लिया जाएगा, अवैध वसूली करके बसों को टार्चर करके ला दिया जाएगा। अगर कार्यकर्ता बेस पार्टी होती तो गोरखपुर में राहुल राणा सिंह कहते, उनके पार्टी के नेता हैं, कहते कि हम 50 बस यहाँ लगा रहे हैं, 50 बस से हम काम कर रहे हैं। तो अवैध, गलत, घोटालों की सरकार, घोटालों का खून, घोटालों का परिवार, यही इनकी नियति रही है। अब इनको चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे चंद्रमोहन शर्मा जी बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। हो भी रहा जी जटाशंकर पार्टी से वापस आएंगे। चंद्रमोहन शर्मा हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। धन्यवाद जी। चंद्रमोहन जी, आपने प्रियंका गांधी जी का ट्वीट देखा होगा। उस ट्वीट की चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरह के तीखे शब्दों का इस्तेमाल प्रियंका गांधी ने किया है, उसके बाद से कई मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज का जो प्रियंका गांधी का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम विपक्ष के बाकी नेताओं की तरह अघोषित प्रवक्ता नहीं है सरकार के, बीजेपी के। कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? हेलो चंद्रमोहन जी, आवाज आ रही है आपको? आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा है कि हम बाकी विपक्षी दलों की तरह से बीजेपी के घोषित प्रवक्ता नहीं है। ये इशारा किस तरह से कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल ठीक है। अभी मैं अपने मित्र जटाशंकर जी की बातें को सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि भी यूपी में रहेंगे और राजस्थान से बसें लाएंगे। हम कम से कम इतना तो कर रहे हैं कि यूपी से रहते रह रहे हैं और राजस्थान से ला रहे हैं। आप तो हिंदुस्तान की सत्ता के ऊपर काबिज हो और हिंदुस्तान की सत्ता को स्टेट वाइज, राज्य वाइज बांट रहे हो, क्योंकि जबकि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होने के नाते प्राइम मिनिस्टर का दायित्व होता है कि उसके हर जनमानस उसका होता है। और प्रियंका गांधी ने जो बोला वो सत्य बोला है, उसमें सत्य को आप नकार नहीं सकते हैं। और जो चीज आप जटाशंकर जी पहले बोल रहे थे, आपको इतनी घबराहट राहुल जी से जो हो रही है, उसका कारण राहुल जी ने निरंतर आपको ट्वीटर के थ्रू और आपकी सरकार को जगाया है। जो सरकार पूरे बहुमत के साथ सोई पड़ी है, उसको राहुल जी ने अपने ट्वीटों के थ्रू आपको कोरोना के समय भी जगाया और इस चाइना के समय भी जगाया निरंतर ट्वीट्स पे। उसी के लिए आप घबरा रहे हो। ये वो सरकार है जो कार्य तो नहीं करती
लेकिन गर्जना की पुकार ऐसी करती है जो धरातल के ऊपर चंद्रमोहन जी सुन लेते हैं। चंद्रमोहन जी आज कोरोना जैसी महामारी न फैली होती, अगर आपने कुछ कार्य करा होता, गर्जना न करा होती, तो आज चाइना आपके सर पे ना आकर खड़ा हो जाता। तो आप एक निरस्त और भ्रष्ट सरकार के एक प्यादे हैं। हम दोनों लोगों को छोड़ देते हैं, दोनों चोर मोहसियाउद्दीन भाई, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दोनों आपस में बात करते हैं, हमें नहीं बात करनी है। जब फ्यूचर से ही कोरोना वायरस से लड़ना है तो मुझे क्या कहना है? आप कह भी नहीं सकते जटाशंकर जी कुछ, क्योंकि आपके पास सत्ता है, आपके सत्ता की लोलुपता के अंदर आप सोए हुए हैं। आपको विपक्ष जगा रहा है, आप जो है एक मतलब नींद्रा। चंद्रमोहन जी जी, ट्वीट का ही जो एक अंश है मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रियंका गांधी ने कहा है यूपी सरकार अपने अलग अलग विभागों से मुझे धमकियां देकर अपना वक्त न बर्बाद करे। किस तरह की धमकियों की बात सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर, खासतौर पर प्रियंका गांधी को लेकर? आप थोड़े दिन वेट कर लीजिए, उसका प्रमाण एक खुद दे देंगे। प्रियंका जी ने जो बोला है वो कोई असत्य तो बोला नहीं है, और अगर सत्य नहीं बोला है तो जटाशंकर जी जो अभी बोल रहे थे इतना बोलते ही नहीं। देखिए वो इसलिए तो बोल रहे हैं, और 2 दिन अभी क्या अभी आज शाम तक ये सत्य अपने आप सामने आ जाएगा। जब प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर किसी चीज की विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा, तो विपक्षी होने के नाते अगर कोई विपक्षी ऐसी बात कह रहा है तो क्या गलत कह रहा है, उसके ऊपर इस तरह के अल्फाजों को इस्तेमाल करना, ये सत्ता के अंदर अपने आप को साबित करता है कि आप सिर्फ सत्ता की लोलुपता में सोए हुए हैं। अगर ऐसा ना होता, मैं फिर उसी वक्तव्य को बार बार जोड़ रहा हूँ, कोरोना जैसी महामारी आज देश के अंदर व्याप्त है, उसका इतना बड़ा हाल आज देश भुगत रहा है, उसके ऊपर आप बिल्कुल निरस्त निकल गए। चाइना के ऊपर, चाइना ने इतना बड़ा आपके साथ धोखा कर दिया, और आप अंदर आगे प्राइम मिनिस्टर जी बात कर लेंगे। नहीं, बात तो उसी के साथ जुड़ेगी ना। बात कर लेंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की मदद कमी है, आखिरी सवाल। विपक्ष पर भी आपकी नेता ने निशाना साधा है और ये कहा है कि बाकी विपक्षी पार्टियों की तरह हम सरकार की घोषित प्रवक्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी हम इंदिरा गांधी की पोती है, हम आवाज उठाएंगे जनता की। तो वो जो विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में प्रियंका जी ने अपने वक्तव्य के अंदर बिल्कुल धरातल की सच्चाई बोली है। उन्होंने बोली है साक्षात वो इंदिरा जी की पोती है, तो सच्चाई है इंदिरा जी की पोती है, और वो निडरता के साथ सरकार के साथ लड़ रही हैं और निरंतर सरकार की नीति और कुनीति को जनता के सामने उजागर कर रही हैं, तो वो प्रमाण है। तो उन्होंने उसी चीज को अपने ट्विटर के अंदर जनता के सामने रखा है कि हम किसी तरह का सरकार के सामने घुटना टेक के समझौता नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष को आपने हमने घुटना चंद्रमोहन शर्मा जी के सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए आप बहुत संक्षेप में। जटाशंकर त्रिपाठी उसी को याद दिला दिया, अच्छा किया, उसको सही समय को उठाया मुद्दा। जटाशंकर त्रिपाठी जी बहुत संक्षेप में अपनी बातें रख लीजिए, बहुत संक्षेप में। सबसे मुझे केवल एक, जिस तरह से आप ही के चैनल पर आगरा को लेकर के, आगरा के मस्जिद को लेकर करके और हम लोग उनकी चर्चा में शामिल होना, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहाँ पर तथ्य और आंकड़ों का विश्लेषण सही नहीं हो, कोई बात आधारहीन हो, उस पर हम लोग कुछ चर्चा करना ही बेकार है। हम सब लोग ये मानते हैं केवल कि इन्होंने जो लाइन बोला बड़ा अच्छा बोला कि आपातकाल अभी कभी हम सब लोगों ने पूरे देश में इसका भोग भोगा है, और उसी भोग को सही टाइम पर याद करके इन्होंने याद दिला दिया कि मैं उन्हीं की पोती हूँ। मुझे और इसके अलावा उनके बारे में देश के हमारे सुनील सिंह जी, आपने चंद्रमोहन शर्मा को भी सुना, जटाशंकर त्रिपाठी जी को भी सुना, बहुत संक्षेप नहीं है। सुनील सिंह जी, अमितेश जी, प्रियंका जी इंदिरा गांधी जी की पोती हैं, ये सही है, लेकिन जनता जब
ऐसे लोगों को अपने बीच में खोजती है, तो ये लोग अपने घरों में बैठ, अपने एसी कमरे में, एसी चैम्बर में बैठ करके ट्यूटर का खेल खेलते हैं, चिट्ठी का खेल खेलते हैं। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात है अमितेश जी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, उस विचारधारा के लोगों का इतिहास रहा है कि ये देश जब जब संकट में आया है, चाहे 1947 के पहले की गुलामी की बात हो, चाहे अभी वर्तमान में कोरोना काल की बात हो, या कोई भी बात हो, जब जब संकट में आया है तब तक ये लोग दूर जाकर के तमाशा देखने का काम किए हैं। जब अंग्रेजों ने हमला किया था तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जब इस देश में संक्रमण काल का दौर चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ वसूली कर रही है, लोगों के पैकेट पे डाका डालने का काम कर रही है, अपनी जेब भरने का काम कर रही है, तेल कंपनियों से डिमांड कर रही है पैसों की। 19,000 करोड़ रुपया तेल कंपनियों ने अभी अगस्त महीने में केंद्र सरकार को दिया है। तो ये दोनों लोगों का चरित्र एक बराबर है। और जनता के बीच में आज अगर कोई दिखाई दे रहा है, जनता के आंसू को पोंछने के लिए अगर कोई आज संघर्ष कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में एकमात्र पार्टी है और एकमात्र नेता है जिसका नाम अखिलेश यादव है, और वो समाजवादी पार्टी है जो जनता के बीच में जनता की आवाज बन करके सड़क पे और सदन में संघर्ष करती है। आपको समाजवादी पार्टी अमितेश जी, जटाशंकर जी कुछ कह रहे थे आप, बहुत संक्षेप में। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि फिर मैं दोबारा कहूँगा, ट्विटर से, व्हाट्सएप से, और ट्विटर के आप समाज के लड़ने की इच्छा के जो परसेंटेज सकते हैं, लेकिन आपका आकर्षण नहीं मुमकिन होता है। चलिए, मुझे लगता है जटाशंकर त्रिपाठी जी, मुझे लगता है 2022 के चुनाव के मद्देनजर जितनी तेजी आपकी बात करें तो आपकी भी पार्टी पूरी तरह से तैयारियां कर रही है, समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है, और प्रियंका गांधी के जो तेवर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल ट्वीट पर उन्होंने किया है, और उससे साफ एक बात तो साफ हो जाता है कि कहीं सियासी जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। और 2022 का जो चुनाव है बहुत रोचक होगा, बहुत कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि सभी पार्टियों के तेवर साफ बता रहे हैं कि तैयारियां सभी पार्टियों की बहुत जोरों शोरों से है। सुनील सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, पार्टी जी आपका बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन शर्मा साहब आप हमारे साथ बातचीत किए, आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आज के हम परिवेश की बात करें तो प्रियंका गांधी के इस ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की सियासी पारा को गर्व कर दिया है। मेरे साथ बस इतना ही।